हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से स्वर्णम क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज 28 दिसंबर है और आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 एग्ज़ाम है। तो मैं आज आप लोगों को 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराऊंगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो कि आज आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो पूछा गया है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो इस ये पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो ये कल्हण है। ठीक है। दूसरा देखिए क्या पूछा है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे रिलेटेड है। यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि यह, तो इसमें ऑप्शन क्या था पता नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो देख लीजिए कैसा होगा। यह स्कीम जो है बेटियों की शिक्षा और उनके शादी ब्याह के लिए रकम जुटाने में मदद करती है, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है। देखिए दोस्तों, ये मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सबरीमाला मंदिर जो है कहाँ है, तो ये केरला में है। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया। तो बताना है दोस्तों कि इसमें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो ये 1986 में किया गया था। ठीक है, 1986 में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मंगल मिशन का लॉन्च कब हुआ। तो ये मंगल मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, जो कि 2014 में लॉन्च हुआ था। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये फिजिक्स से साउंड वेव किस में पास नहीं होती है। तो ये निर्वात में पास नहीं होती है। ठीक है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। देखिए देखिए दोस्तों कैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। तो ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो साथियों देखिए क्या पूछा है, लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो 552। ठीक है। 2020 पर्यावरण दिवस का थीम क्या था। देखिए दोस्तों, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 2020 पर्यावरण दिवस जो मनाया गया है 2020 में, इसमें थीम क्या था। तो इसका थीम जो था दोस्तों, जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता इसका थीम था। देखिए और एक क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी। यानी कि खालसा पंथ का शुरुआत किसने की थी, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा। देखिए इसमें जो है दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे कि यहाँ पर जो है देखिए द्रव्यमान दिया गया है, यहाँ पे वेट नहीं दिया है, द्रव्यमान दिया है। जो कि द्रव्यमान आप कहीं पर भी जाइए तो द्रव्यमान एक ही होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे वेट देता तो आप इसका 1/6 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, द्रव्यमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 केजी। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिनाका किस चीज़ से रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि पिनाका किस चीज़ से रिलेटेड है। तो पिनाका क्या है, पिनाका इज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। तो ये क्या है, एक रॉकेट लॉन्चर है जो कि बनाया था इसको डीआरडीओ ने। ठीक है, डीआरडीओ ने बनाया था इसे इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि पिनाका किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये एक रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा राज्य नहीं आता है। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा राज्य नहीं आता है ये पूछा है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन होगा जो कि सिक्किम आंसर है इसका। दिया गया जीव किस वर्ग में आता है। तो यहाँ पे जीव के बारे में पूछा है दोस्तों, वर्गीकरण किया है इसका कि लाइकेन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए और क्या पूछा है दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, सीपीयू को। उसके बाद पूछा है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। देखिए दोस्तों ये आपका मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड एग्जाम में भी पूछा था कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, और देखिए इसमें भी पूछा है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसका सही आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण अमेरिका में दो स्थल रुद्ध देश, यानी कि टू
टू लैंड लॉक कंट्री पूछा है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका का, तो ये है बोलिविया एंड पैराग्वे, बोलिविया और पैराग्वे, ठीक है। उसके पास देखिए सेरीकल्चर टर्म इज़ यूज्ड फॉर, पूछा है दोस्तों कि सेरीकल्चर जो है, ये सेरीकल्चर टर्म जो है किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, तो ये जो है आपका रेशम, रेशम के फार्मिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल, ये तो दोस्तों आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल दिया है और उसमें काउंटिंग करना है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बैंक से रिलेटेड दो क्वेश्चन है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा पूछा था। ये दो क्वेश्चन बताया गया है, अब ये वाला पूछा है कि ये वाला पूछा है पता नहीं कि दोनों पूछा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय हुआ है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है। अगर पूछा होगा कि किस बैंक का मर्ज पंजाब बैंक के साथ हुआ है, तो ये है बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सा पूछा है, हमारे पास दोनों क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भ्रूण को खाना कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों पूछा गया है कि भ्रूण यानी कि पेट में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खाना कहाँ से मिलता है, तो उसे जो है प्लेसेंटा से मिलता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है। देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड पूछा ही है दोस्तों कि 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है अक्खितम नंबूदरी को, मलयालम के, ठीक है। अक्खितम नंबूदरी को मिला है, ठीक है, जो कि मलयालम के हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिकनकारी किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों पूछा गया है कि चिकनकारी जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के लिए चलाई गई थी। देखिए दोस्तों पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के लिए चलाई गई थी, ये पूछा है। तो ये चलाई गई थी दिल्ली और वाराणसी के बीच, ठीक है, दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो दोस्तों गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एनेस्थेसिया यानी कि बेहोश करने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार ही रिपीट हो रहा है दोस्तों। देखिए क्या आंसर है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। कौन सा रोग विषाणु से फैलता है, तो चेचक जो है दोस्तों वो विषाणु से फैलता है। तो विषाणु रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोन दिवस कब मनाया गया है। तो ओजोन दिवस जो है कब मनाया गया है, 16 सितंबर को, ठीक है। ओजोन से रिलेटेड भी बार बार क्वेश्चन आता ही है, कभी कभी पूछ लेता है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या है, तो कभी पूछ लेता है कि ओजोन का लेयर किस मंडल में है। तो देखिए इस बार क्या पूछा है, ओजोन दिवस कब मनाया गया, तो 16 सितंबर को। केचुए का पालन क्या कहलाता है, तो वर्मी कल्चर, जो कि दोस्तों किसान का दोस्त भी बोला जाता है, ठीक है। नियमित जनगणना का शुरू कब हुआ, तो पूछ लिया है दोस्तों कि जनगणना से कि नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ थी, ये 1881 से शुरू हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में रामसर साइट कितनी है। भारत में रामसर साइट कितनी है, 42। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाता है। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन क्या है, पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा गया है, तो ये किलोग्राम से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए करंट से क्वेश्चन पूछ लिया है कि रेलवे के पहले सीईओ कौन है, तो ये विनोद कुमार यादव जी हैं, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स में कराया भी हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है। तो दोस्तों बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है, ये तो ऑप्शन में क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन बिम्स्टेक के सदस्य कौन कौन है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर इसमें से छोड़ के अगर कुछ भी आए एग्ज़ाम में तो वो जो है इनके सदस्य नहीं होंगे। तो बिम्स्टेक के सदस्य कौन कौन हैं इन्हें देख लीजिए आप, भारत है,
भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड। आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। इस सातों का नाम याद रखना है। उसके बाद इस सात के अलावा अगर कुछ भी दे दे तो वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्या पूछा है। और इसरो इसरो मार्स ऑर्बिट मिशन कब लॉन्च किया? तो पूछा है दोस्तों कि इसरो मार्स ऑर्बिट मिशन कब लॉन्च किया था? तो ये 5 अगस्त 2013 में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या पूछा है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ये दो व्यक्ति ने किए थे। अगर ऑप्शन में दोनों दिया हो तो भी ठीक, अगर एक दिया हो तो आपको यही आंसर होगा, महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्मा राम पांडुरंग, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देखिए दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये शिमला में है, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला में है। तो दोस्तों अगर कभी पूछ ले ये कि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो दिल्ली में है दोस्तों, ठीक है। और ये भी पूछ ले कि सड़क अनुसंधान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो भी आपका दिल्ली में है, ठीक है। तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है? तो बताना है दोस्तों कि कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है। तो ये तमिलनाडु में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये दर्रा तो आप लोगों को ये दोस्तों पूरा ही याद करना होगा। दर्रा से रिलेटेड हर एक बार क्वेश्चन पूछता है। तो श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये है जोजिला दर्रा, ठीक है, जोजिला दर्रा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। उसके बाद पूछा है दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिए हुए थे। नेशनल पार्क से देखिए क्वेश्चन आया है दोस्तों कि मुखुर्ती नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। मुखुर्ती नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। भारत का सबसे छोटा जिला। तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा जिला जो है ये पूछा है। तो ये है आपका माहे जिला है पुडुचेरी का, ठीक है। तो ये माहे इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए करंट अफेयर से क्या पूछा है दोस्तों। मैंने आपको करंट में ये कराया भी है कि वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? तो ये फागू चौहान है, ठीक है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH-44, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? देखिए दोस्तों क्या पूछा है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद पूछा है सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो दोस्तों सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है ये पूछा है। तो ये है सिपकी ला दर्रा, ठीक है, सिपकी ला दर्रा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई दोस्तों? 1556 में। तो ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछे हुए थे, ठीक है। और देखिए मैथ्स में क्या पूछे थे क्वेश्चंस। ट्रिगोनोमेट्री से देखिए दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आया था। CISI से 2 क्वेश्चन आया था। प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन आया था। स्पीड डिस्टेंस ट्रेन इससे 1 क्वेश्चन आया था। और रेशियो प्रोपोर्शनल से 2 क्वेश्चन आया था। परसेंटेज से देखिए कितना क्वेश्चन पूछा है? 1 क्वेश्चन पूछा है। अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा है। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, 3 क्वेश्चन पूछा है। देखिए अब देख लीजिए रीजनिंग में क्या पूछा है। एनालॉगी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा है। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछा है। और फिगर काउंटिंग से चूँकि मैंने आपको अभी ही बताया कि वो ट्रायंगल दिया हुआ था
वो बताना था कि एक ट्रायंगल में वो कितना ट्रायंगल है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा था। और एक ये भी पूछ लिया था दोस्तों, कथन और निष्कर्ष, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसा क्वेश्चन पूछा है आरआरबी एनटीपीसी में। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट को पता लगे कि आरआरबी एनटीपीसी में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।